एक भारतीय छात्र की मौत, भारी गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वॉर रूम से सीधे बता रहे हैं। परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारी गोलीबारी में इस वक्त मौत हो चुकी है जिसका नाम नवीन है और ये कर्नाटक का रहने वाला भारतीय छात्र और इसकी फिलहाल मौत हो चुकी है। परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय के ट्वीट के जरिए ही इस बात की खबर भी भारत को लगी है कि भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है। खार्किव वो इलाका जहां पे सुबह से ही गोलीबारी हो रही है और अब इस वक्त दुखद खबर जहां पे मौत हो चुकी है भारतीय छात्र की, इसके बाद गाइडलाइंस अब ये जारी किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। यानी वक्त रहते कीव और खार्किव से भारतीय छात्रों का निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन विकल्प क्या बचता है? अगर चारों तरफ से गोले बारूद दागे जा रही हो, चारों तरफ जब फौज हो, जब चारों तरफ रूसी सेना हो और खतरे से खाली नहीं हो कदम वहां पे निकालना, तो जाहिर सी बात है कि विकल्प कुछ बचता नहीं है। लेकिन इस बीच भी भारत की तरफ से एडवाइजरी यही है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो कीव हो या फिर खार्किव हो, आपको वहां पे नहीं रहना है और आपको टुकड़ियों में वहां से निकलना है। अब इस छात्र की मौत कैसे हुई, ये किस मकसद से बाहर निकला था, क्योंकि बंकर में छिपे होने की तो बात अभी तक सामने आ रही है कि ये बंकर में ही पिछले कुछ दिनों से था, लेकिन फिलहाल इसकी मौत हो चुकी है। शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत की जानकारी मिल रही है और भारी गोलाबारी के बीच ये जानकारी मिल रही है कि उसकी मौत हुई है। इस वक्त वॉर रूम से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव में एक छात्र की मौत की जानकारी आ रही है। भारतीय छात्र जो बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत का रहने वाला है, कर्नाटक का रहने वाला एक भारतीय छात्र जिसकी मौत की खबर आ रही है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। भारी गोलीबारी में एक छात्र की जान चली गई है। परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय है और कर्नाटक का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है। मृतक का नाम है नवीन, जिसके बारे में जानकारी मिली है और साथ ही विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि उसकी गोलीबारी के दौरान मौत हो गई है। भारतीय छात्रों को जहां युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, इस बीच ये छात्र जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसकी जानकारी मिल रही है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन के हालात में उसकी मौत की खबर आ रही है। मृतक छात्र का नाम नवीन बताया जा रहा है और यह खार्किव जहां पर रूस की सेना अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, उसी के तहत ये बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है और भारी गोलीबारी की वजह से इस छात्र की मौत की खबर आ रही है। परिवार से लगातार विदेश मंत्रालय संपर्क में है। कर्नाटक का रहने वाला है ये छात्र जिसके बारे में जानकारी मिली है और मृतक का नाम नवीन बताया जा रहा है। मौजूदा वक्त में भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सुरक्षित अपने भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जाए और इस बीच लगातार भारत सरकार की तरफ से ये ताकीद भी की गई है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय छात्र यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए ये कोशिशें होनी चाहिए कि वो किसी तरह से यूक्रेन आज छोड़ दें। इधर रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन है और रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। कीव में भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में भी जंग तेज है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक रोज पहले रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था और इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पा लिया, जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज किए हैं। वहीं यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर, 191 टैंक भी ध्वस्त हुए हैं। वहीं रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ठिकाने तबाह किए हैं, जिसमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र भी शामिल है। 6 तस्वीरें 6 दिनों की, यानी आज छठा दिन और उसके बाद देखिए सिलसिलेवार तरीके से तबाही का वो मंजर हर तस्वीर में कैद है। रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच यूक्रेन से तबाही की कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर यूक्रेन के खार्किव की है जहां जोरदार धमाका हुआ है और वहां आसपास भारी तबाही हुई है। दूसरी तस्वीर भी खार्किव की है जहां यूक्रेन ने रूस पर बम से हमला करने का आरोप लगाया है और तीसरी तस्वीर में यूक्रेन ने रूस के कई टैंक को तबाह करने का दावा किया है और इन तीनों तस्वीरों में बर्बादी का वो मंजर साफ देखा जा सकता है, जिसके लिए
इस वक्त रूस जिम्मेदार है, लेकिन फिलहाल ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। जो बातचीत कल हुई थी वो बेनतीजा सी लग रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब दूसरा देश खोजा जा रहा है जहां पर बैठक को आगे बढ़ाया जा सके। मुमकिन है कि वो पोलैंड हो सकता है, लेकिन खार्किव में हमला, रूस ने दागे हैं बम और रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन किस तरह से बुरे संकट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लगातार वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और सीधे चलते हैं प्रशांत के पास एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए। एक के बाद एक बेहद अहम खबरें और तस्वीरें भी आ रही है। किस तरह से अब रूस ने हमले अपने और बढ़ा दिए यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि उसने भी कई जगह इस तरह से नुकसान पहुंचाया। लेकिन खार्किव की जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्डिंग में मिसाइल से हमला किया गया है रूस की ओर से, और अब उन इलाकों पर भी रूस की ओर से हमले होने लगे हैं जो इलाके अब तक अछूते थे। और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। खार्किव का ये इलाका है। खार्किव में उन इलाकों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है जो अब तक छूटे हुए थे रूस के इन मिसाइलों से। लेकिन धमाके के बाद के हालात देखिए। खार्किव में इस जगह जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है, बिल्डिंग को एक ही बार के निशाने में नेस्तनाबूद कर दिया गया। चारों तरफ कोहराम मचा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के एक बेहद अहम शहर खार्किव पर हुआ रूस का यह हमला और बड़ा धमाका। एक ऐसा धमाका जिसमें इस पूरे इमारत की तस्वीर ही बदल गई। तो यूक्रेन के खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही मची है। खार्किव में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और इन इलाकों को निशाना बनाने के बाद उसके बाद दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हालात और मंजर समझिए। खार्किव में धमाका हुआ है और धमाके के बाद की तबाही की तस्वीरें। कुछ भी बचा हुआ सा नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ बचा है तो वो टुकड़े, वो कतरे जिसके जरिए पहचान की जाए कि यहाँ पर पहले कुछ बसता था, यहाँ एक शहर बसता था जो जिंदा दिल था। लेकिन आज खार्किव में धमाका और धमाके के बाद की सूरत देखिए। पहले बड़ा शोले का एक गुब्बार सा उठता है और आसमान पूरा धुआं धुआं हो जाता है, और धमाके के बाद तबाही का वो आलम जो आज यूक्रेन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यूक्रेन के खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही हुई है। खार्किव में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के बाद आप देखिए, कल ही जिस तरह से बच्चों की मौत की खबर आ रही थी, 5 लाख के करीब कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लोग अब दूसरी जगहों पर शरण ले चुके हैं, यानी कि दूसरे देशों का जो नेबर कंट्रीज हैं उनका रुख कर चुके हैं। और ऐसे में ये तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन के खार्किव की, जहां हवाई हमले से भारी तबाही मची है और खार्किव में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की मिसाइल यूक्रेन पर कहर ढा रही है। रूसी सेना के हमले से एक ही झटके में इतनी बड़ी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। धमाके की ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव से सामने आई हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके भी दहल गए और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन के अधिकारी ने इस हमले में दर्जनों लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है। रूस की सेना का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने रूस को रोकने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। यूक्रेन की सड़कों पर रूस की सेना की बर्बादी के निशान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। खार्किव में रूस की सेना के हमले में एक कपड़े की फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन के हस्तोमेल पर रूस की सेना ने जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में कई कारें सड़कों पर धू धू करके जलने लगी, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के सामने घुटने नहीं टेकने की कसम खाई है। खार्किव में यूक्रेन के बहादुर जवानों ने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। रूस के कई टैंकर जली हुई हालत में दिखाई दिए। इस तस्वीर में देखिए कैसे यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूस के हमले का जवाब दिया। यानी रूस ताकतवर जरूर है, मगर युद्ध के 6 दिन बाद भी यूक्रेन मजबूती से जंग के मैदान में डटा हुआ है।
6 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 6 दिनों के बाद आप देखिए कि स्थिति बिल्कुल भी बदलती हुई नहीं दिख रही है। यूक्रेन के खार्किव में कपड़ा फैक्ट्री की आपको तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कपड़ा फैक्ट्री जो इस वक्त आग जहां पर लग चुकी है और रूस की तरफ से भारी गोलाबारी वहां पर हुई है और इस हमले में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी है और खार्किव में ही ये मौजूद है इस वक्त ये कपड़ा फैक्ट्री। और अब देखिए वो सिर्फ और सिर्फ खाक में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन का खार्किव, जिसके बाद कीव के बाद रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने की तैयारी की है और ये कहा जा रहा है कि खार्किव में धीरे धीरे रूस की सेना आगे बढ़ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से संबंधित। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि मौजूदा वक्त में अब वो कौन सा कदम उठाया जाएगा रूस की तरफ से जो और ज्यादा तबाही का मंजर पैदा करेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि खार्किव के कपड़े कारखाने में जहां हमला किया गया, वहीं दूसरी तरफ खार्किव के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से रूस कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रही है और बाकायदा वहां पर मार्किंग करती हुई जा रही है ताकि ये साफ हो जाए कि यह इलाका अब रूस ने अपनी जद में ले लिया है। लेकिन बड़ी तस्वीर इस वक्त ये कि खार्किव में ज्यादातर इस तरह विध्वंसकारी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी हाहाकारी तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो बता रही है कि स्थिति खराब है। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, इस वक्त बड़ा बयान, यूरोप में यूएस का बम मंजूर नहीं, न्यूक्लियर बम वापस ले जाए अमेरिका, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। और रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा स्टेटमेंट। क्या है वो बड़ा स्टेटमेंट? वो ये कि यूरोप में यूएस का बम मंजूर नहीं है, न्यूक्लियर बम वापस ले जाए अमेरिका। वो रूस जो लगातार धमकी दे रहा है कि किसी भी वक्त हम परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं, वो रूस कह रहा है, उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका का न्यूक्लियर बम अमेरिका वापस ले जाए। यूरोप में इस बम की कोई आवश्यकता नहीं। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, ये कहने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है विदेश मंत्रालय रूस को? सिर्फ रूस का विदेश मंत्रालय का नहीं बल्कि रूस की एक नई लाइन है कि यूरोप में जो नाटो के माध्यम से न्यूक्लियर वेपन तैनात है उनको वापस ले जाए। अमेरिका को सीधी चुनौती है। और इस बीच एक महत्वपूर्ण बयान नाटो का भी आया है कि वो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। देखिए, रूस के मन में क्या चल रहा है ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो एक तरफ इशारा करते हैं कि रूस पीछे। यूक्रेन को तमाम देशों ने मदद की है, डिफेंस सपोर्ट दिया, अमेरिका समेत यूरोप के दूसरे देशों ने भी सपोर्ट किया है। तो यानी दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप, अमेरिका सीधे भले ही यूक्रेन की तरफ से युद्ध में भाग न ले रहे हो, नाटो भाग न ले रहा हो, लेकिन रूस और पश्चिमी देशों का जो रुख है उससे साफ है कि यह युद्ध आने वाले वक्त में एस्केलेट करेगा। हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत का एक दौर हो चुका है, दूसरा दौर भी होने वाला है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री के बयान से जानकारी आ रही है जो आपने भी कही, उसकी विस्तार में जानकारी है कि नाटो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन नाटो के देशों की तरफ से वेपन्स तो दिए जा रहे हैं यूक्रेन को लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए। इस बीच आइए 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वो 3 तस्वीरें जो बता रही है कि यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों ने भारी तबाही मचाई है, वहां चारों ओर बर्बादी की तस्वीर दिखाई दे रही है। रूसी सैनिकों ने वहां के रिहायशी इलाकों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं रूस की तरफ से भारी गोलेबारी में एक कपड़े की फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। ये 3 तस्वीरें जो बता रही है कि रूस अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कैसे यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करता हुआ दिख रहा है। खार्किव में इस दरमियान बड़ी तबाही हुई है और रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाया गया है। खार्किव यूक्रेन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे प्रशांत के पास चलते हैं। इस पूरे मामले में इस वक्त की ये बेहद अहम खबर, नाटो ने यह साफ कर दिया है कि वो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसकी एक बड़ी उम्मीद यूक्रेन को थी कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसे इस तरह का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन नाटो महासचिव ने अब यह साफ कर दिया है कि इस युद्ध का हिस्सा वो नहीं बनने जा रहे हैं, ना ही डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। जिस तरह की बात रूस लगातार कह भी रहा था, जिस बात को लेकर उसे ऐतराज भी था, अब नाटो ने कुछ ऐसे ही संकेत अपनी ओर से दिए हैं। एक तरह से यूक्रेन अब ऐसे में अलग थलग पड़ता दिखाई देगा और नाटो से एक बड़ी उम्मीद भी उसे थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से यहां जंग चल रही है, नाटो इस युद्ध में सीधे सीधे हिस्सा लेता नहीं दिखाई देगा। हालांकि ये बात पहले ही तय होती चली थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर नाटो के महासचिव ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, इस बात की तो उम्मीद पहले से ही थी कि अब ऐसे कोई, लेकिन अगर इस तरह का ऐलान नाटो करता है तो यूक्रेन अब कैसे लेगा इसे?
प्रशांत, देखिए दो महत्वपूर्ण बात है। पहला ये कि नाटो की तरफ से पहले भी इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई थी कि नाटो युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा सीधे तौर पे। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता हुई है, जो अभी चल भी रही है, उसमें भी दोबारा ऐलान किया गया कि नाटो युद्ध में हिस्सा नहीं लगा। देखिए नाटो ले भी नहीं सकता, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है। नाटो इस बिना पे युद्ध का हिस्सा बनेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यूक्रेन को हर तरह से मदद की जा रही है। तमाम नाटो के जो सदस्य देश है उनकी तरफ से मदद की जा रही है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के दूसरे जो देश है वो मदद कर रहे हैं। यूक्रेन बार बार चाहता है कि नाटो का हिस्सा बने, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, लेकिन रूस को तो इसी बात की आपत्ति है कि अगर नाटो का सदस्य बनाया जाता है यूक्रेन, और इसी आशंका के मद्देनजर बार बार रूस दोहरा रहा है कि यूक्रेन पर हमला किया गया। लेकिन नाटो मौजूदा में सीधे तौर पे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। कोई भी देश अभी यूक्रेन की तरफ से सीधे तौर पे नहीं आए, लेकिन कई ऐसे देश हैं, लगभग 8 से 10 ऐसे देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, जिन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट लेकिन किया है। नीरज, अमेरिका अब ने नाटो ने ये जो ऐलान किया है, ये यूक्रेन को तो पता ही था, लेकिन संदेश रूस को देने की भी कोशिश है कि आप हमले इस तरह के रोकें। दिन है और रूस अड़ा हुआ है तो यूक्रेन भी डटा हुआ है। आइए आपको बता देते हैं आज सुबह से क्या क्या हुआ है। दरअसल यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है और कीव के और नजदीक पहुंचे रूसी सैनिक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सिलसिलेवार तरीके से आप इस वक्त देख रहे हैं। कीव के और नजदीक पहुंचे हैं रूसी सैनिक और रूस ने कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। यूक्रेन में युद्ध पर यूएन का बड़ा दावा भी हुआ है और यूएन ने दावा किया कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूएन का यह भी दावा है कि लगभग 1,60,000 परिवारों के आशियाने तबाह हो गए हैं और इसी बीच यूक्रेन का 5 रूसी फाइटर प्लेन गिराने का दावा है। पुतिन के खिलाफ कई देश सख्ती बरत कर रहे हैं। जापान को पुतिन की संपत्ति जब्त करने का फैसला लेना पड़ा है मौजूदा हालात के तहत। और यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप भी आया है सामने आज। यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध में वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप है रूस पर। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि विदेशी सैनिकों को बिना वीजा के यूक्रेन में एंट्री मिल पाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात की इजाजत दे दी है। तो कुल मिलाकर जो आज का घटनाक्रम है वो बहुत बड़ा है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह मुश्किलों के दौर से यूक्रेन गुजर रहा है। युद्ध का ये छठा दिन है, लेकिन ऐसी ऐसी तस्वीरें अब दुनिया के सामने आ रही है जो शायद दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखी थी। यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले रूस की ओर से हो रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी जो यूक्रेन के लोगों के हौसले बढ़ाती दिखाई देती है। और अब ये एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से रूस की अधिकारियों की गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो उस पर लोग सवार हो जाते हैं, उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें दरअसल यही एक बड़ा हथियार इस वक्त यूक्रेन के हाथ में, क्योंकि सामरिक तौर पर तो रूस के आगे वो छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों की यही हिम्मत उसे अब भी इस युद्ध के मैदान में बनाए हुए है। ये है लोगों का हौसला और उनकी अपनी इच्छा शक्ति कि वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो इसी तरह से उसके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस के अधिकारियों की ये गाड़ी जब बेतहाशा रफ्तार में आगे बढ़ती दिखाई देती है तो बेखौफ होकर यूक्रेन के लोग उसके सामने डट जाते हैं। उनको रौंदने की कोशिश भी रूस के अधिकारियों की यह गाड़ी करती है, लेकिन बेपरवाही से और भीड़ उस गाड़ी के सामने आती है। और यही हौसला है जो अब तक यूक्रेन को इस युद्ध में बनाए हुए है। यूक्रेन के खार्किव की यह तस्वीर, खार्किव वो इलाका जहां एक के बाद एक रूस के हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लोगों का हौसला अब भी नहीं टूटा है। और इधर यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में ये बम गिरा है और उसके बाद देखिए किस तरह की अफरा तफरी का मंजर और आसमान पूरे धुएं के गुबार से भर गया है। और ये आलम खार्किव के हर उस जगह का है जहां पर रूसी सेना आक्रामक होकर कब्जे की नीयत से आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये तस्वीर यूक्रेन से लगातार तबाही के उस मंजर को और बेहतर तरीके से बयां करती हुई इधर रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने ये वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है।
तो खार्किव में ये बमबारी हुई है और उसके बाद किस तरह का नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है और ये बता रही है कि यूक्रेन इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, लेकिन कुछ समाधान इस वक्त नहीं दिख रहा है। आज इस युद्ध का छठा दिन और इस बीच यूक्रेन के कीव से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। वहां हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया है, सड़कों पर गाड़ियां टूटी हुई दिखाई दी हैं, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए हैं और सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। ये मलबा जो अमूमन एक रिहाइश वाले इलाके में अमूमन ऐसा कभी नहीं देखा गया यूक्रेन की सड़कों पर, लेकिन अब आलम यह है कि सब कुछ मलबे में तब्दील होता हुआ, नेस्तो नाबूद होता हुआ नजर आता है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स अलर्ट पर है। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को पुतिन के आदेश का इंतजार है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है वो भी जान लीजिए। दरअसल जल, थल और नभ से होने वाले परमाणु हमले की ताकत को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां और परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स पर परमाणु हमलों की स्ट्रेटेजी और अटैक के साथ साथ उससे बचाव का जिम्मा होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब दोनों महाशक्तिशाली देशों के बीच परमाणु हथियार को इकट्ठा करने की होड़ लग गई थी। उसी वक्त सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी अपनाई और सोवियत संघ पर जवाबी हमले का प्लान तैयार किया। अब बदली हुई परिस्थितियों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उसी अमेरिकी रणनीति पर चलने का फैसला किया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या नाटो ने रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिबंध लगाया या यूक्रेन की सेना की मदद की, तो रूस उनके खिलाफ न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन पर परमाणु हमले के खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने सभी पक्षों से यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों को खतरा पैदा करने वाली किसी भी कार्रवाई से परहेज करने की अपील की है। हालांकि रूस जिस तेजी से यूक्रेन पर सैन्य दबाव बना रहा है और यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में उस पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। तो 6 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त पुतिन की सेना आगे बढ़ती चली जा रही है और कहा जा रहा है कि कीव के बाद जो अगला टारगेट है वो खार्किव है और वहां पर बड़ी संख्या में बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। ये तस्वीरें फोर्सेस किस तरह से वहां पर आगे बढ़ती हुई अपनी मिशन में नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त महायुद्ध की महाकवरेज में 128 घंटे लगातार हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त युद्ध की जो स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और इस बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से यूक्रेन में मौजूद जो लोग हैं उनको एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। रूसी सेना को पकड़ने का जो दावा यूक्रेन कर रहा था वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने धर दबोचा है, यानी उनके मिशन को ध्वस्त करने की तरफ यूक्रेन का एक कदम। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है
और वीडियो में कई रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। रूसी सैनिक आत्मसमर्पण करते हुए जाते दिख रहे हैं, अपने हाथों को गर्दन के पीछे लगाकर आगे बढ़ते हुए एक सरेंडर आत्मसमर्पण वाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए। ये साफ जेस्चर यूक्रेन की तरफ से बताया गया है एक वीडियो जारी करके कि यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है। और रूस से युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद कर रहे हैं। न केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी मिल रही है ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। और ऐसे हथियार खरीदने के दरमियान एक बात जो साफ तौर पर कही जा सकती है वो ये कि यूरोपियन यूनियन ने 70 लड़ाकू विमान उसको दिए हैं, साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी है। बुल्गारिया ने 16 मिग 29 और 14 लड़ाकू सुखोई 25 लड़ाकू दिए हैं। पोलैंड ने 28 लड़ाकू मिग 29 दिए हैं। स्लोवाकिया ने 15 लड़ाकू विमान 29 दिए हैं और अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए के सैन्य मदद के साथ 500 स्ट्रिंगर मिसाइल दिए हैं। कनाडा ने 3000 करोड़ की मदद के साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9 हॉवित्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। नीदरलैंड्स ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिए हैं। वहीं बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। तो वो देश तमाम वापस आ रहे हैं और मदद करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के। एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें आ रही है जो इस पूरे युद्ध की और खौफनाक दास्तां करती है। और एक ऐसी ही ताजा तस्वीर आ रही है जिसमें रूस ने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं उसमें कई चीजें और नेस्तनाबूद। और खेरसौन से यह तस्वीर सामने आ रही है जहां पर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों को उसने निशाना बनाया है। वो इलाके अब खासतौर पर शामिल हैं जो अब रिहायशी इलाके माने जाते थे, क्योंकि इसके पहले जब शुरुआत हुई थी इस युद्ध की तो उसने बाहरी इलाकों में हमले शुरू किए थे और ऐसी खास इमारतें इससे अछूती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं खेरसान में रूसी सेना किस तरह से लगातार आगे बढ़ते चली जा रही है। खासतौर पर वो इलाके जो बेहद महत्वपूर्ण हैं यूक्रेन के लिए, जहां बड़े बड़े दफ्तर हैं यूक्रेन के, और अब उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और रूस की कई गाड़ियां, टैंकर अब उन इलाकों में भी पहुंचते चले जा रहे हैं। और खेरसौन की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रूस की सेना पूरी तरह से भीतर तक दाखिल हो चुकी है। और ये वो सैनिकों का रास्ता है जो अब सीधे सीधे वो आगे बढ़ते हुए खेरसौन के उस इलाकों में भी पहुंचने लगे हैं जो अब तक अछूते थे। रूस की सेना अब सिर्फ बाहरी इलाकों में मौजूद नहीं है बल्कि यूक्रेन के उन इलाकों में भी दाखिल हो चुकी है जो इलाके अब तक छूटे हुए थे। और रूस की सेना हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सैनिकों ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। कीव को कब्जाने के लिए रूस ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। कभी भी कीव में हवाई हमला हो सकता है। यही वजह है कि लोग कीव से पलायन कर रहे हैं। कीव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की यह है कि कैसे वो सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। रूस ने कीव पर हमले तेज किए हुए हैं और इस बीच रूसी सैनिकों ने कीव को चारों तरफ से घेरा है। 3 तस्वीर आपके सामने है। कीव को कब्जाने के लिए रूस ने हमलों की तीव्रता को बढ़ा दिया है। कभी भी कीव में हवाई हमला हो सकता है। यही वजह है कि लोग कीव से पलायन कर रहे हैं। कीव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है और ये भीड़ उन लोगों की है जो चाहते हैं कि मौजूदा हालात में उन्हें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से निकल जाना है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने हवाई हमले और तेज किए हुए हैं। रूस के 5वें दिन बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि दोनों देशों के बीच जंग थमेगी या नहीं, लेकिन बातचीत खत्म होते ही रूस ने कीव पर हवाई और मिसाइल हमले तेज किए हैं जिससे पूरा शहर थर्रा उठा है। रूस ने इन हवाई हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रात के वक्त शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले के बाद वहां जबरदस्त विस्फोट होता दिखा है। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर से भी उनकी आवाज सुनी गई। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उड़ता नजर आया। रूस किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, किन किन चीजों को निशाना बनाता चला जा रहा है, वो एक के बाद एक न्यूज 18 इंडिया पर हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब ये तस्वीर पर जरा गौर से नजर डालिए, किस तरह से एक ऐसी जगह पर बड़ा हमला हुआ है जहां पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल
ये वो खास इमारत थी जहां पर बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी होती थी, लेकिन खैरसौन के उस इलाके में भी अब निशाना बनाकर रूस ने हमला किया है और पूरी तरह से इसे नेस्तनाबूद कर दिया। कई ऐसी और गाड़ियां भी यहां मौजूद थी जो इसकी चपेट में आ चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार बेलारूस के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है, ऐलान किया है कि बेलारूस की सीमा अब यूक्रेन के बॉर्डर पर बड़ी तादाद में तैनात हो चुकी है। और ये पहली बार हुआ है जब लुकाशेंको ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनकी देश की सेना अब यूक्रेन बॉर्डर पर है। हालांकि इस पर लगातार पहले अटकलें थी, ऐतराज यूक्रेन को भी था कि बेलारूस दरअसल वो जगह नहीं होनी चाहिए जहां बातचीत हो, क्योंकि उसे इस पर एतबार नहीं। लेकिन अब खुले तौर पर बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेनाएं अब डट चुकी है यूक्रेन के बॉर्डर पर, जो लगातार माना जा रहा था कि रूस के लिए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक बड़ी परेशानी का सबब अब यूक्रेन के लिए भी, क्योंकि बड़ी तादाद में यूक्रेन की सीमाओं पर बेलारूस के सैनिकों की मौजूदगी, और सैनिकों की तादाद अब यूक्रेन ने और ज्यादा बढ़ा दी है, माफ कीजिए बेलारूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर। और अब ये सीधे ऐलान राष्ट्रपति ने कर दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब हमारी सेनाएं बड़ी तादाद में यूक्रेन के बॉर्डर पर डट चुकी है, यानी यूक्रेन को अब तीनों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी। यूक्रेन से एक के बाद एक आश्चर्य में डालने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, और एक और तस्वीर यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी की है, और यह तस्वीर बताती है कि अब यूक्रेन किस तरह से रूस से यह लड़ाई लड़ रहा है। इस तस्वीर पर आप नजर डालिए, ये रूस का एक टैंक है जो यूक्रेन में दाखिल हुआ है, लेकिन इसे चला रही है यूक्रेन की एक लड़की। रूस का टैंक जो यूक्रेन में दाखिल हुआ यूक्रेन पर हमला करने के लिए, लेकिन अब वहां की जनता ने उस पर कब्जा कर लिया और एक लड़की इसे चलाती हुई दिखाई दे रही है। यही जज्बा, ये हौसला यूक्रेन का है जो अब भी उसे इस युद्ध में बनाए हुए है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अपनी आवाम से यही अपील की थी कि अब मौका आ गया है अपने देश के लिए, आप युद्ध में उतर जाएं। और ये अब यूक्रेन की जनता और ये वो लड़की जो रूसी टैंक पर सवार हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर आपको लगातार हिलाकर रख देगी। वो तस्वीरें अब यूक्रेन की परिभाषा बन चुकी हैं। दरअसल इन तस्वीरों में 10 तस्वीर, और जहां भी आप नजर डालिएगा, जिस भी तस्वीर को देखिएगा, तबाही का, बर्बादी का मंजर आपको साफ नजर आएगा, जो आज असलियत है यूक्रेन की। और ये युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। आज 6 दिन हो गया है, 6वां दिन है, और ऐसे में रूस मिसाइल अटैक लगातार कर रहा है। होस्टोमेल में भी धमाका हुआ है, रूस का टैंक तबाह हो गया है, कपड़े की फैक्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। रूस ने कीव को घेर लिया है और खार्किव में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी सुनाई पड़ी हैं, देखी गई हैं। और साथ ही साथ हमले की वो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो यूक्रेन की बर्बादी को हर एक नए मकाम पर ले जा रही है। तहखाने में शरण लेने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तलाश है जहां पर बमबारी और मिसाइल गिरने से उनकी जान को नुकसान ना हो। खैरसौन में भी रूसी सेना मौजूद है और खार्किव में हवाई हमले जारी है। खबर आ रही है, नवीन जो छात्र भारतीय था, उसकी मौत के बाद रूस और यूक्रेन के राजदूत को भारतीय विदेश सचिव ने तलब किया है। भारत अपनी मांग को दोहराएगा कि खार्किव और युद्धरत जो क्षेत्र है वहां पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित पैसेज दिया जाए। और ऐसे में भारतीय छात्र की मौत के बाद रूस और यूक्रेन के राजदूत को भारतीय विदेश सचिव ने तलब किया है और जानकारी ये मांगने की कोशिश की है कि मौजूदा हालात में भारतीय जो छात्र हैं उनकी कैसे वहां से सुरक्षित निकासी हो पाए। कर्नाटक के रहने वाले ये छात्र, जिनका नाम नवीन है, उनकी मौत के बाद ये जानकारी सामने आ रही है, जिसमें रूस और यूक्रेन के राजदूत को भारतीय विदेश सचिव ने तलब किया है। भारत अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराने वाला है कि खार्किव और जो युद्ध वाले इलाके हैं वहां से जो वहां भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित रास्ता कैसे दिया जाए। और ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए रूस और यूक्रेन के राजदूत को भारतीय विदेश सचिव ने तलब किया है। ये मुलाकात कैसे, कितनी जल्द हो पाती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर बात एक मुख्य मुद्दा इस मुलाकात में होने जा रहा है, जिसमें रूस और यूक्रेन के राजदूत को भारतीय विदेश सचिव ने तलब किया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कब तक हो सकती है मुलाकात? देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वो मुलाकात कभी भी हो सकती है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों राजदूतों को, नवीन की मौत की खबर आने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से दुख जताया गया था नवीन की मौत को लेकर, जो शेलिंग में हुई है खार्किव में। उसके बाद ये कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि दोनों देशों के राजदूतों को तलब किया जा रहा है
और दोनों से जी, उस जी। मांग को दोहराया जी, जाएगा नीरज, शुक्रिया, निगाह बना के रखिए इस पर।